श्रीलंका ने पहली बार ईरानी सैनिकों का वीडियो जारी किया जो वॉरशिप से बचाए गए हैं। श्रीलंका ने ईरानी सैनिकों को अपने बंदरगाह पर शरण दी है। अब इस पूरे रेस्क्यू का वीडियो जारी किया। श्रीलंका नेवी ने बताया कि INS बूशहर जहाज पर सवार 208 ईरानी कर्मियों में से 204 को कोलंबो बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंचाया गया है। ईरान में युद्ध के 9वें दिन अमेरिका और इजराइल का लगातार बमों और मिसाइलों से फिर से जोरदार हमला जारी है। मिसाइलों से तेहरान को निशाना बनाया जा रहा है और तेहरान का आसमान धुएं के गुबार में लिपटा हुआ है। बीते 200 घंटों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 750 से ज्यादा ठिकानों पर तबाही मचाई। ईरान के 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स को बर्बाद करने का भी दावा है। IRGC और बासफॉस के 600 से ज्यादा अड्डों को बम से बर्बाद कर दिया गया। खामेनेई समेत इस्लामिक रिजीम के 48 बड़े कमांडर्स मारे गए। जंग में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तेहरान पर बीती रात मिसाइलों से कई जगहों पर अटैक किया गया जिससे आग की लपटें उठी। आसमान लाल हो गया। इजरायली सेना ने तेहरान के पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर हवाई हमले किए। एक तेल रिफाइनरी के पास धुएं का एक बड़ा गुबार उठता दिखा। ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद किए गए। ट्रंप ने कहा था आसमान से कयामत बरसेगी, ईरान में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। इजराइल की सेना ने पूरे ईरान में करीब 3400 हमले किए जाने का दावा किया है। दावे के मुताबिक 150 से ज्यादा ईरानी रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया गया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि अमेरिकी सेना ने 3 दिनों में 42 ईरानी नौसेनी जहाजों को नष्ट किया। साथ ही ईरान एयरफोर्स को खत्म कर दिया। ट्रंप ने कहा हमने उनके कम्युनिकेशन को बंद कर दिया और सारा टेलीकम्युनिकेशन चल गया। इराक के कुर्द क्षेत्र में स्थित इरबिल हवाई अड्डे पर भी हमला किया गया जहां विस्फोटकों के बाद धुआं उठता दिखा। लोगों ने धमाके को लेकर कहा कि उन्होंने 3 जोरदार धमाके की आवाज सुनी। इलाके में विमानों के उड़ने और सायरन की आवाज भी सुनाई दी। कुछ मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। उधर बहरीन ने भी 86 मिसाइलों और 148 ड्रोन हमलों को रोकने का दावा किया है। ईरान ने पहले पड़ोसी देशों पर हमले को लेकर माफी मांगी, फिर अपने बयान से पलट गया। ईरान के राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करने का ऐलान किया, लेकिन इसके कुछ ही मिनटों बाद ईरानी हथियार दुबई हवाई अड्डे पर जा पहुंचे। ईरानी सेना ने दुबई एयरपोर्ट पर शाहिद 130 ड्रोन से हमला किया। अटैक के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। हालांकि कुछ देर बाद फ्लाइट्स का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया। मरीना टावर पर भी ड्रोन का मलबा गिरने से बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। एक शख्स की मौत हो गई है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की चिंता खत्म हो गई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद सरकार ने कुल इंपोर्ट का 10% कच्चा तेल नए रूट से मंगाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत के पास तेल का पर्याप्त भंडार है। स्थिति कंट्रोल में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में 27% का इजाफा दर्ज किया गया है। दिल्ली के बवाना इलाके में 24 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान भूपेंद्र के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि राजबाटिका के पास एक युवक का शव पड़े होने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंची तुरंत पुलिस ने लड़के को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशंका है कि आपसी रंजिश के चलते हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने आसपास के CCTV की फुटेज जब्त कर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है।